हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब इंडेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 पोस्ट के बारे में, जिसके बारे में आपको सही इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शायद कहीं नहीं मिलेगी। इधर उधर की गलत और फजूल इन्फॉर्मेशन पाने से बेटर आप इस वीडियो को देखिए, ताकि लास्ट तक देखने के बाद आपको समझ में आएगा किस टाइप की जॉब है ये, क्या जॉब प्रोफाइल होगी, क्या काम आपको करना पड़ेगा, सैलरी कैसे मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी और किस स्टेज तक आपकी प्रमोशन हो सकती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन एग्जाम पैटर्न से लेकर लास्ट प्रमोशन तक की इस वीडियो में बताई जाएगी और करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, तो इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम इस पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पोस्ट होती है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की। जी हाँ, नोटिफिकेशन में जो दिखता है वो होता है ग्रेड 2 असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यानी एग्जीक्यूटिव पोस्ट। ये भारत सरकार की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियर कर लो, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अंदर में आपको इसकी नियुक्ति करी जाती है आपकी, और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो इस पोस्ट में आपको मिलने चाहिए। वो बेनिफिट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस स्टेज में आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आप देखते हैं उस नोटिफिकेशन में ये ग्रुप सी पोस्ट कहा जाता है कि ये नॉन गेजेटेड ग्रुप सी पोस्ट है, लेकिन पे लेवल क्योंकि इसका 6 होता है, लेवल 6 के ऊपर इसका पे लेवल है, तो इसीलिए इसको एक्चुअल कैटेगराइजेशन इसका ग्रुप बी करेंगे, ना कि ग्रुप सी करेंगे। बट क्योंकि आप इनरोलमेंट करोगे, आपकी ट्रेनिंग करी जाएगी, उसके लिए आपको इनिशियल ग्रुप सी नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि ये आपकी ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, बट ये एक्चुअली में ग्रुप बी पोस्ट है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन जो हम पे बैंड के अकॉर्डिंग करते हैं, जो उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये लेवल 7 मैट्रिक्स में आता है। लेवल 7 मैट्रिक्स आना यानी ग्रुप बी पोस्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आता है जॉब प्रोफाइल। जी हाँ, इसका वर्क प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं पे भी हमारे देश में डिप्यूट करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सेंटर डाला है जयपुर का तो आपकी जॉब जयपुर में होगी, अगर आप सेंटर दे रहे हो जोधपुर का तो जोधपुर में होगी, अगर आप केरला के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाके इसका एग्जाम दे रहे हो तो केरला में ही आपको पोस्ट मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आप कश्मीर में इसका एग्जाम दे रहे हो लेकिन आपका ट्रांसफर केरला आ गया हो। ऐसा हो सकता है कि आपने जोधपुर में एग्जाम दिया हो, आपकी डिप्यूटेशन कहीं छत्तीसगढ़ के किसी स्टेट में कर दी हो। तो कहीं पे भी बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन स्टार्टिंग में आपकी पोस्ट मिल सकती है, विद टाइम आपकी जॉब की लोकेशन चेंज हो सकती है। दूसरा, इसमें जो काम होता है वो बहुत ही सेंसिटिव और इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम होता है। इंटेलिजेंस गैदर करना यानी एक सेंसिटिव रोल होगा आपका इंटेलिजेंस गैदर करने में। आपकी पोस्टिंग बॉर्डर एरियाज में करी जा सकती है, कुछ नक्सल एरियाज में करी जा सकती है, कोई ऐसा सेंसिटिव एरिया जहां दंगे हो रहे हो, जहां कम्युनल टेंशन हो, कम्युनली टेंशन एरियाज में करी जा सकती है, या कोई भी मेट्रो पोस्टिंग भी आपकी करी जा सकती है। ऐसा नहीं है सिर्फ दंगे फसाद वाले एरिया में आपकी पोस्टिंग हो, आपकी पोस्टिंग मेट्रो वाले एरियाज में करी जा सकती है। काम क्या करना होगा आपको? आपको काम करना है गैदरिंग इंटेल रिपोर्ट एंड अपने सीनियर अथॉरिटीज को देना, यानी इंटेलिजेंस इनपुट निकालना, हायर अथॉरिटी को वो देना। मतलब आप आईबी डिपार्टमेंट की बैकबोन वाला काम करोगे, जिसपे पूरा डिपार्टमेंट आप पे निर्भर होगा। आपको एक स्पाई की तरह, एक खुफिया तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा देश की सेफ्टी के लिए। और यह सेफ्टी का काम आपको कश्मीर में भी रह के करना पड़ सकता है या कोई इंसर्जेंसी वाले एरिया में। इंटेलिजेंस गैदर करना आपका अकेले का काम नहीं है। आप हो सकता है कोई सिस्टर एजेंसी CBI या रॉ के साथ मिलकर ये काम करे, पुलिस के साथ, स्टेट पुलिस के साथ मिलकर ये काम करे, तो ये रिस्की काम नहीं है। 50% ऑफ द पीपल आसपास आपके जो होंगे वो ये सब काम देख लेते हैं। नॉर्मल जॉब है, ज़्यादा रिस्की जॉब नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हो जाती है कि जो भी जॉब प्रोफाइल का काम करते हो, आप नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी आपकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप भीड़ में मिक्स रह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण। तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ है। छोटी मोटी इंटेल निकालना कोई रिस्की का काम नहीं है। आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ रख सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अपनी फैमिली दूर रखनी पड़ेगी। हाँ, बट काम ऐसा है कि थोड़ा सा आपको अपना दिमाग और सचेत रहने की जरूरत होगी, क्योंकि रिस्क असेसमेंट
थ्रेट असेसमेंट या कोई वीआईपी की सिक्योरिटी देखना, ये सब काम आपको बैकहैंड अप्रोच करनी पड़ेगी। बैकहैंड मतलब चुपके से आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई मवाद या फसवा होने वाला है, कोई पंगे होने वाले हैं, कोई दंगे होने वाले हैं, यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है। ये सब चीजें खुफिया तरीके से देखने का काम करते हैं आईबी के अधिकारी। नेक्स्ट आता है प्रमोशन और रैंक स्ट्रक्चर। जब आप असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट पे एनरोल करते हैं, आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट होते हैं और आपके नीचे जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और सिक्योरिटी असिस्टेंट या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के इक्विवेलेंट स्टाफ होता है। लेकिन जब आप अगर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं, आपकी एज सिलेक्शन के टाइम अगर 25 साल से कम है, अगर आपकी एज लेस देन 25 ईयर्स है, तो आपका प्रमोशन डिप्यूटी डायरेक्टर तक की केस में हो सकता है। मोस्टली सिचुएशन जॉइंट डिप्यूटी डायरेक्टर की केस में आ जाता है और उसके आगे प्रमोशन बहुत रेयर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने में, वैकेंसीज में और बहुत सारे अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रमोशन स्ट्रक्चर एक डिफाइंड टाइम स्केल पे नहीं होता, क्योंकि वो वैकेंसी और रिटायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। और चूंकि आईबी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेड करी जाती है आईपीएस और मिनिस्ट्रियल स्टाफ द्वारा, यहाँ पर मैक्सिमम प्रमोशन डिप्यूटी डायरेक्टर की रैंक में आके रुक जाता है। अगर आप 25 साल से बड़े हैं जब आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी पोस्ट मैक्सिमम असिस्टेंट डायरेक्टर तक की लेवल पे आके रुक जाएगी, जो डिप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर होता है। तो उसके बाद आपका प्रमोशन नहीं है। साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में, आईबी में जब आप वर्क कर रहे हैं, तो आपका डेप्यूटेशन, आपका सिलेक्शन आईपीएस में हो गया वो तो अलग बात है, बट आपका डेप्यूटेशन सीबीआई या रॉ या कोई ऐसी सिस्टर एजेंसी में भी हो सकता है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और आपका फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स उसी के बेसिस पे चेंज होगा। नेक्स्ट आता है सैलरी स्ट्रक्चर। जब आप ट्रेनिंग के लिए बेसिक्स एनरोलमेंट के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप आईबी में एंटर करते हो, तो आपके हाथ पे लेवल 7 की अकॉर्डिंग मिनिमम सैलरी आपके पास जो ड्यूरिंग ट्रेनिंग होती है वो 60,000 के अप्रोक्सीमेटली होती है। 60,000 के अप्रोक्सीमेट कैसे होती है मैं बताता हूँ। आपकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 44,900 होती है, जो आपका बेसिक पे लेवल होता है एज पर 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और जिसमें आपका बेसिक होता है, आपका डियरनेस अलाउंस डीए होता है, देन आपका एसएसए होता है यानी स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% होता है, आपका राशन मदी अलाउंस होता है या आपकी हार्डशिप अलाउंस होती है। ये सब मिला के आपको 60 तक मिलता है। जब आपकी ट्रेनिंग ओवर हो जाती है, तो उसके बाद आपको एचआरए और हार्डशिप अलाउंस जिस एरिया में है, ये सब मिलके आपकी सैलरी लगभग 75K तक, 75,000 तक हो जाती है। अगर आप ये 75,000 प्लेन पोस्टिंग है, आप कहीं टाउन्स में हैं, कहीं अच्छी सिटी में है, वहां पर अगर आप कुछ ऐसे हार्डशिप एरिया में है, तो हार्डशिप एरिया का अलाउंस जब मिलता है, तो यही सैलरी आपकी 90,000 तक पहुंच जाती है, जिसमें आपका 90,000 सिक्योरिटी अलाउंस और डीए बेसिक पे मिलकर लगभग आपकी सैलरी 90,000 तक पहुंच जाती है। तो बेसिक अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप इन हैंड ज्वाइन करोगे, स्टार्टिंग में जाओगे, तो आपको 60,000 तक की अप्रॉक्सीमेट सैलरी मिलेगी, जिसमें एचआरए नहीं होगा, जिसमें आरएमए नहीं होगा, हार्डशिप अलाउंस नहीं होगा स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में जब आपकी पोस्टिंग आएगी, जब आपको दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आपको एचआरए, आरएमए और हार्डशिप अलाउंस मिलने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें एज लिमिट। एज लिमिट इसकी आपकी 18 टू 27 ईयर्स की होती है जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST का 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है और वैसे ही OBC का 3 साल होता है अकॉर्डिंग विद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के लिए। इसमें कोई भी डिसेबल कैंडिडेट जिसको एक, क्योंकि इसका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि डिसेबिलिटी को इसमें एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता, तो कोई भी डिसेबल काइंड का सिलेक्शन नहीं है, कोई भी कोटा नहीं है। आपको एक मैंडेटरी छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है कि कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपको हो, तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल या एडवांटेज होता है कि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। ये डिजायर्ड कैटेगरी होती है, नॉट मैंडेटरी नहीं होता है रिक्वायरमेंट। फिर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इज
मैंडेटरी, आपने ग्रेजुएशन आपने कहीं अच्छी जगह से करी हो और इसमें कोई मेल फीमेल होने का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आप मेल एंट्री हैं या फीमेल एंट्री है, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए जो आपने मिनिमम 60% से पास कर रखा है, और उसके बाद आपको एग्जाम, रिटन एग्जाम क्लियर करना है विदाउट एनी डिसेबिलिटी, और एज लिमिट 18 टू 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इसका जो होता है उसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, और नीचे मैंने कुछ बुक की लिंक्स अटैच करके रखी हुई है। अगर आप वो बुक्स प्रेफर करना चाहते हो तो डेफिनेटली उन बुक्स को प्रेफर करिए, ताकि आपको इंटरव्यू या एप्टीट्यूड टेस्ट या कोई भी रिटन एग्जामिनेशन में हेल्प मिले और गाइडेंस मिले कि कैसे आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। तो ऑल इंडिया एग्जाम इसका होता है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कराया जाता है। इसके सेंटर्स आपके चॉइस के अकॉर्डिंग हर स्टेट में 3, 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग सेंटर्स इसके सर्कुलेटेड हैं। स्टैंडर्ड लिस्ट है, तो आपके नियर बाय जो भी सेंटर होगा, आप अगर फॉर एग्जांपल एमपी के इंदौर में रहते हो तो इंदौर में इसका एक सेंटर होगा, या नहीं हुआ तो आप भोपाल में जाके दे सकते हो। तो नियर बाय आपके कोई भी सेंटर आपको अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। जो रिटर्न एग्जामिनेशन होता है इसका 2 स्टेज में होता है। पहले 2 स्टेज में टीयर 1 एंड टीयर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक मार्क्स के 1 क्वेश्चन होते हैं, और जो जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज को फोकस करते हैं। साथ ही साथ टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 1 घंटे का, जिसमें ऐसे कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग होती है, जो टोटल 50 मार्क्स का होता है। तो टीयर 2 और टीयर 1 के पढ़ने के लिए जो बुक्स आपको रिक्वायर्ड है वो मैंने नीचे अटैच कर दी है। टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस करे जाते हैं, आपको जानने के लिए, आपके एप्टीट्यूड को जानने के लिए, आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी और पर्सनालिटी को जानने के लिए नॉर्मल इंटरव्यू होता है, जो इजीली क्रैक करा जा सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जॉब सेटिस्फैक्शन की। क्या इस जॉब से आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं? जी हाँ, इसमें ऐसा कोई प्रेशराइज जॉब नहीं है, आपको डिफाइंड जॉब करना है, थोड़ा बहुत पीसफुल लाइफ है इसमें आपका, बट एक ही बस इसमें एक रिक्वायरमेंट है जो आपको परेशान कर सकती है। जो ये रिक्वायरमेंट आपके एंड से वो है रैंडम पोस्टिंग। आपको पता नहीं आपकी पोस्टिंग स्टार्टिंग में कहाँ है, कुछ टाइम की सर्विस के बाद आप अपनी पोस्टिंग अपने डिजायर्ड लोकेशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं या नियर बाय लोकेशन पे ले सकते हैं, बट हाँ, यह एक स्टार्टिंग में आपका रैंडम पोस्टिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है जो आपको सूटेबल ना लगे। बट लाइफ इज वेरी पीसफुल, कोई प्रेशर ऐसा एक्स्ट्रा वर्क आवर का प्रेशर नहीं है इसमें। आपको अपना डिफाइंड काम जो करना है इंटेल गैदरिंग का वो कर लिया, उसके बाद आप अपना रिलैक्स फैमिली टाइम दे सकते हो जहां पर भी आप हो, आपको पूरी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बिकॉज इसमें एक एडवेंचरस और एक थ्रिलिंग लाइफ है। तो आपको डेस्क जॉब, आईटी की डेस्क जॉब में बैठे रहना और सॉफ्टवेयर वाली लाइफ में से थोड़ा बेटर एडवांटेज है कि आपको थोड़ा सा एडवेंचर जीवन में, थोड़ा सा इधर उधर घूमना, नई लोकेशन में जाने का मौका मिलेगा। बट अगर आप, क्योंकि आईपीएस और आईएएस के अंडर काम करोगे, थोड़ा सा वर्क प्रेशर जरूर होगा, तो इसीलिए आपका जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर आप अपने आप को आईपीएस आईएएस से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा जॉब प्रेशर या जॉब सेटिस्फैक्शन कम होगा। हाँ, क्योंकि आप बड़ी सिटीज में अगर इसकी पोस्टिंग चाह रहे हो तो आपकी लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है, क्योंकि आपको जो रोल करना है प्ले बड़ी सिटी में वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, काम थोड़ा एडमिन वर्क बढ़ जाएगा। बट कोई ये जेम्स बॉन्ड टाइप की मूवी नहीं है जिसमें आपको दिखा जाएगा कि आप कोई सिक्योरिटी एजेंट है, तो ये जेम्स बॉन्ड टाइप की 007 मूवी नहीं है। प्रोज इसके बहुत अच्छे हैं कि सैलरी बहुत अच्छी है, इन हैंड आपकी सैलरी अगर स्टार्टिंग में 60K मिल रही है, ट्रेनिंग के बाद 75 से 90K तक जा रही है, तो आपकी ये सैलरी बहुत अच्छी है। ऐसी सैलरी तो सीजीएल की पोस्ट भी नहीं देती है। हाँ, एएओ, एसएससी एएओ की पोस्ट जरूर ये पोस्ट देती है, तो उससे कंपेयर नहीं करेंगे, बट बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। इमेज आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आप सर्व कर रहे हो नेशन को, खुद का सेल्फ टाइम मिल रहा है, एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन आईबी जैसी में काम कर रहे हो, तो आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप देश की सेवा कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वर्क होगा। एक तरीके से बैठ के डेस्क जॉब करना आईटी सॉफ्टवेयर वाली जॉब है नहीं, तो आपके लिए नॉन मोनोटोनस कुछ नहीं होगा। अलग अलग दिन का अलग अलग एडवेंचर, अलग अलग टास्क आपकी लाइफ को थ्रिलिंग बनाएंगे, और बहुत अच्छा। सबसे बड़ी एडवांटेज अगर आप देखना चाह रहे हो, अगर इसको देखना चाह रहे हो, डिसएडवांटेज के पॉइंट में कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो, वो आपका है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको ऐसी जगह पे दी जा सकती है जहां आप पे ज्यादा काम ना हो। अगर आप साइड में अपनी कुछ तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, तो आपका सेल्फ टाइम जरूर इस पोस्ट में मिलता है। साथ ही साथ कॉन्स में आपको कुछ बता दूं इसमें जो होते हैं,
वो होता है सबसे पहला पावर का। आपके पास कोई डिफाइंड इसमें पावर एज सच एब्सोल्यूट पावर नहीं है, क्योंकि आपको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा है, साथ ही साथ आप नॉन यूनिफॉर्म्ड हो, हिडन वे में काम कर रहे हो, तो कोई शो ऑफ ज़्यादा नहीं है सोसाइटी में, तो आपको ज़्यादा रिकग्निशन आपको कभी कभी फील हो सकता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका कोई रिकग्निशन मेरे सामने दुनिया में नहीं है, या कोई पूछ नहीं रहा है। अगर आप शो ऑफ करने में विश्वास रखते हो, आप दिखाने में विश्वास रखते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो हाँ, अगर आप वो चाह रहे हो तो वो आपको इस जॉब में नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, जैसे मैंने बताया कि अगर आप तमिलनाडु के हो तो आपको जम्मू कश्मीर में भी पोस्ट कर दिया जाएगा, अगर आप राजस्थान के हो तो आपको त्रिपुरा में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस लोकेशन में हो उधर ही से क्या कहते हैं आपको काम करना पड़ेगा। ये जो आप पोस्टिंग का है, ये आप विद टाइम ऑफ सर्विस धीरे धीरे आप चेंज करवा सकते हो अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग और अपनी सीनियोरिटी के अकॉर्डिंग। और ये वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको राजस्थान में कोई पोस्ट चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए, तो अगर उधर वैकेंसी खाली है तो विद टाइम आप अपने आप को चेंज करवा सकते हो। तो ये कोई ऐसा बड़ा पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए कई लोग इस रीज़न के कारण इसको छोड़ देते हैं और इसीलिए डिप्रेस हो जाते हैं सर्विस करते करते, एंग्जाइटी उनकी बढ़ जाती है, अकेलापन कभी कभी उनको खाता है। बट इन सबको अगर मैं साइड करके इस पोस्ट को देखूं तो ऑल एंड ऑल ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी अच्छी पोस्ट है, साथ ही साथ रेप्यूटेड आईपी की जॉब है। आईबी की जॉब होना, इंटेलिजेंस गैदर करना, थ्रिलिंग लाइफ और एडवेंचर के साथ एक सैलरी ऐसी जो आप स्टार्टिंग में मिनिमम 75K तक ले सक रहे हैं ट्रेनिंग के बाद, तो ये बहुत अच्छी और सारी सुख सुविधाएं फैमिली के लिए भी अवेलेबल हैं जो आपको रिक्वायर्ड है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने ACIO पोस्ट के बारे में दिया है वह आपको पता चला होगा, कैसे आपका बेसिक इनरोलमेंट से लेके आपका प्रमोशन होता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं, सब इसमें कवर था। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।